नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम लोग गणित के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये जो 10 प्रश्न हैं बिल्कुल नए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला प्रश्न दिया है 2:4 को लघुत्तम रूप में लिखो। इसको हमें लिखना है लघुत्तम रूप में। लघुत्तम रूप मतलब होता है छोटा रूप, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/4। जो कटने वाला है काट लेंगे, 2 की 2, 2 दूना 4। यहाँ पर बचेगा 1/2 और 1/2 को हम लिखेंगे 1:2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है 5x + 3 = 10 को हल कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो x वाले हैं उनको करना है एक पास में और बिना x वाले करना है एक पास में। तो ये दिया है 5x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x बराबर में हो जाएगा 10 और 3 दिया है प्लस का, तो हमें लाना है बराबर के दूसरी तरफ, तो हो जाएगा -3। यहाँ पर लिखेंगे 5x बराबर 10 से 3 घटाएंगे तो बचेगा 7। यहाँ पर हो जाएगा 7/5। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है 2 संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 52 और 13 है। इसमें लासा पहले दिया है तो लासा हो जाएगा 52 और मासा दिया है बाद में, तो मासा हो जाएगा 13। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब हम देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न में दिया 2 संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 52 और 13 है। लासा पहले है तो लासा हो जाएगा 52, तो हम लिखेंगे लासा बराबर हो जाएगा 52 और मासा बराबर हो जाएगा 13। यदि उनमें से एक संख्या 26 है, यानी पहली संख्या दी है 26, तो हमें निकालना है दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं x। अब इन सभी के मान इसमें रख देना है। सूत्र में पहले दिया है लासा, तो लासा दिया है 52, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 52 गुणे मासा दिया है 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 बराबर पहली संख्या दी है 26 गुणे दूसरी संख्या मानी है x, यानी दूसरी संख्या में निकालना है। 26 के गुणे में x है, x को यहीं पर रुकेंगे और ये गुणे में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पर लिखेंगे 52 गुणे 13 बटे में हो जाएगा 26 बराबर x। जो कटने वाले हैं उनको काट देंगे, 13 दूनी 26। अब 2 से काटेंगे 52 को, 2 की 2, 2 दूना 4, बचेगा 1, 2 छंग 12, तो आ जाएगा 26 बराबर x, या x बराबर हो जाएगा 26। ये आ गई है दूसरी संख्या। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है 5/10, 2/5 तथा 4/20 का मासा ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है मासा। जब मासा निकालना है तो जो अंश में दिए हैं इनका हमें निकालना है मासा, और जो हर में दिया है इनका निकालना है लासा। जो पूछा जाता है वो हमें निकालना है अंश का, तो हमें निकालना 5, 2, 4, इनका निकालना है मासा। 5, 2, 4 का हमें निकालना है मासा। तो मासा निकालने का हम ऐसा तरीका बताएंगे जो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई अभाज्य संख्या है तो मासा हम आसानी से निकाल लेंगे। अभाज्य संख्या वे होती हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे। जब अभाज्य संख्याओं का मासा निकालते हैं तो मासा हमेशा आता है 1, तो 5, 2 और 4
इनका मासा हो जाएगा 5, 2 और 4 का मासा हो जाएगा 1। अब निकालेंगे 10, 5, 20 का लासा। 10, 5, 20 का लासा निकालेंगे। काटेंगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 से 5 कटेगा नहीं तो ऐसे उतार लेंगे, 2 2 दशामन 20। फिर इसको काटेंगे 2 से, 5 कटेगा नहीं तो 5 ऐसे लिख लेंगे, ये भी 5 नहीं कटेगा ऐसे लिख लेंगे, 2 पंचे 10। अब इसको काटेंगे 5 से, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी आएगा 1, तो लासा निकल आएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। इनकी सबके गुणा करेंगे, 2 दूना 4 पंचे 20, लासा आया है 20, यानी 10, 5 और 20 का लासा आएगा 20। तो अब हम लिखेंगे 5, 2 और 4 का मासा बटे 10, 5 और 20 का लासा। तो इनका मासा निकला है 1 और लासा आया है 20। ये आ गया है आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 10/2, 20/3 तथा 4/9 का लासा ज्ञात कीजिए। जो पूछा जाता है उसको में निकालना है अंश में। लासा पूछा गया है तो मैं अंश का निकालना है लासा। तो अंश में दिया है 10, 20, 4, इनका निकालेंगे लासा, और जो हर में दिया है उसका निकालेंगे मासा। इसको काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 2 पंचे 10, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 2, और इसको काटेंगे 2 से तो 5 2 से कटेगा नहीं तो ऐसे लिख लेंगे, 2 पंचे 10 और यहाँ पर आ जाएगा 1। इसको काटेंगे 5 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो लासा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर 2 दूना 4 पंचे 20 आ गया लासा। अब 2, 3 और 9 का निकालेंगे मासा। अब हमें पहले ये देखना है 2, 3 और 9 में क्या कोई अभाज्य संख्या है? हाँ, 2 और 3 अभाज्य है, इसलिए 2 और 3 का मासा हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, 20 और 4 का लासा बटे 2, 3 और 9 का मासा। लासा निकला है 20 बटे में हो जाएगा मासा निकला है 1। जब हम 20 को 1 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 20। अगला प्रश्न दिया है x के मान y के पदों में लिखो, यानी हमें निकालना है x का मान। तो x यहाँ पर लिखेंगे बराबर 4, y माइनस का है तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का y। ये x का मान निकल आया है। अब देखते हैं अगला इसी का 2x + 4y = 6। हमें निकालना है x का मान y के पदों में। तो जो x वाला है उसको लिखेंगे पहले, 2x = 6, ये प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4y। अब लिखेंगे यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 6 - 4y बटे 2। अगला प्रश्न है y के मान x के पदों में लिखो, यानी हमें निकालना है y का मान। तो यहाँ पर हम लिखा है 5x - y = 9, लिखेंगे -y = 9 और 5x को भेज देंगे दूसरी तरफ तो हो जाएगा माइनस का 5x। अब यहाँ पर y दिया है माइनस में, इसीलिए हमें करना है इसको है प्लस में। तो -1 से दोनों तरफ गुणा करने पर
तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर दिया माइनस का y, गुणा करेंगे -1 से बराबर, फिर है 9 -5x, इसकी गुणा कराना है -1 से, तो माइनस माइनस की गुणा होती है प्लस, तो y और 1 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा y बराबर -1 है, जब -1 की गुणा कराएंगे 9 से तो हो जाएगा -9, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जब 5x की गुणा कराएंगे 1 से तो हो जाएगा 5x। ये भी सही है, या इसको हम ले सकते हैं y बराबर 5x - 9। दोस्तों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।